हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे विपणन का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। प्रारंभिक समय में विपणन से तात्पर्य वस्तुओं सेवाओं के क्रय विक्रय से था। दूसरे शब्दों में माल को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली सभी क्रियाओं को विपणन में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात उत्पादक ने जो माल उत्पादित किया है तथा जितना माल उपभोक्ता को पहुंचाया जाएगा, अर्थात उत्पाद के या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थॉट से लेकर प्रोडक्ट की सेल के बाद तक की सारी सर्विसेज को हम विपणन के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, जिसके ऑथर हैं पायले। विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। दैट मीन्स विपणन या मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्रय एवं विक्रय, सेल एवं परचेज दोनों मेथड्स को इन्वॉल्व करते हैं। दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित की जाता है, क्योंकि कच्चे माल का क्रय किया जाता है, फिर उसके बाद जो हमारा तैयार माल है, फिनिश गुड्स है, उसको हम लोग सेल करते हैं। इस चीज़ को भी विक्रय एवं क्रय दोनों को हम लोग विपणन में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है, फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। मतलब मार्केटिंग इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस, एक मानवीय क्रिया है, मनुष्यों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम लोग उपभोक्ता की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं का निर्माण एवं विक्रय करते हैं। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने पर बल दिया जाता है जिसकी मांग उपभोक्ताओं के अंदर सर्वाधिक है तथा जो ग्राहकों को संतुष्ट करने में सक्षम है। प्रोफेसर पाल मजूर कहते हैं कि समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। अर्थात विपणन या मार्केटिंग का उद्देश्य समाज को जीवन स्तर प्रदान करना है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि करना है, क्योंकि विपणन एक तरह से रोजगार का सृजक है। विपणन के माध्यम से कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कच्चे माल का क्रय किया जाता है, माल तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में मशीनों का प्रयोग करके माल को कच्चे माल से तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश गुड्स रेडी होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। फिर होलसेलर, रिटेलर्स के पास होते हुए हमारे उत्पाद या प्रोडक्ट जो है अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। तो विपणन की पूरी प्रक्रिया कई लोगों को रोजगार प्रदान करती है, जो जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहायक है। नेक्स्ट है, विपणन की प्रकृति एवं विशेषताएं। विपणन एक मानवीय क्रिया है। जैसे अभी मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, यह एक मानवीय क्रिया है, मनुष्यों के द्वारा की जाती है। विपणन में सभी कार्य, वस्तु का निर्माण, क्रय, विक्रय, अंतिम उपभोक्ता सभी मनुष्य होते हैं या एक सामाजिक या मानवीय क्रिया होती है। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक क्रिया। समाज में अर्थ की व्यवस्था या धन की व्यवस्था का कार्य हम लोग विपणन के माध्यम से करते हैं। अतः विपणन एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि विपणन का मुख्य उद्देश्य या व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अतः विपणन में भी लाभ कमाने का कार्य किया जाता है। लाभ या धन अर्थ के ही रूप हैं, उसे हम आर्थिक क्रिया इसलिए भी कहते हैं क्योंकि समाज में व्यक्ति विपणन के माध्यम से, जैसा मैंने आपको नेक्स्ट डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था, कि
समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। इसका अर्थ भी यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह विपणन के माध्यम से समाज के प्रत्येक स्तर को रोजगार प्राप्त होता है। उसी प्रकार आर्थिक क्रिया इसीलिए है क्योंकि इसमें विभिन्न स्तर को, विभिन्न तबके को रोजगार प्राप्त होता है और रोजगार प्राप्त कर वे लोग अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में विकास एवं वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है विपणन विनिमय का आधार है, या विपणन का आधार विनिमय है। विपणन अर्थात मार्केटिंग जो है वो एक्सचेंज के बिना नहीं हो सकती। एक्सचेंज अर्थात विनिमय के बिना उसको संपन्न नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की बात कर रहे हैं, क्योंकि विपणन में हम लोग या तो किसी वस्तु का निर्माण करके उसका विक्रय करते हैं या किसी सेवा का विक्रय करते हैं। अतः विनिमय होना विपणन के लिए अति आवश्यक होता है। विनिमय के बिना विपणन का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है सृजनात्मक क्रिया। विपणन एक सृजनात्मक क्रिया होती है क्योंकि इसमें हम लोग नई वस्तुओं का, नए उत्पादों का, नए विचारों का सृजन करते हैं। कच्चे माल को हम लोग एक तैयार माल के रूप में निर्मित करते हैं। उपभोक्ता की आवश्यकता एवं इच्छाओं के अनुसार हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं तथा नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। नवीन विचारों को सृजित कर उन्हें उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अतः विपणन एक सृजनात्मक क्रिया है। नेक्स्ट है उपभोक्ता प्रदान प्रक्रिया। विपणन को उपभोक्ता प्रदान प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं उपभोक्ता की संतुष्टि पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करती है। विपणन का मुख्य उद्देश्य ही उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय करना होता है। इसीलिए उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक क्रिया। विपणन एक ऐसी क्रिया है जो सार्वभौमिक है। वह सिर्फ वस्तुओं के क्षेत्र में ही सीमित नहीं है, अपितु सेवा क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र, कला, विज्ञान, हर क्षेत्र में विपणन का कार्य होता है। हर क्षेत्र में उत्पादों, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। अतः विपणन सार्वभौमिक क्रिया है। यह विश्वव्यापी क्रिया है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं अपितु व्यापक है। नेक्स्ट है विपणन कला एवं विज्ञान दोनों है, क्योंकि मार्केटिंग में साइंस और आर्ट दोनों को इंक्लूड हम लोग करते हैं। बिकॉज विपणन विज्ञान इसलिए है क्योंकि मार्केटिंग के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। विपणन में सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। उन सिद्धांतों के कारण हम उसे विज्ञान का दर्जा देते हैं तथा उन सिद्धांतों को तथा विपणन करने के लिए हम लोग प्रमोशंस, मार्केटिंग के लिए हम लोग पर्सनल सेलिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इन सब माध्यमों का सहारा लेते हैं, तो वह एक कलात्मक रूप को प्रदर्शित करता है। अतः विपणन विज्ञान एवं कला दोनों है, क्योंकि इसमें नियम सिद्धांतों के साथ कलात्मक रूप से प्रदर्शित करने का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट, विपणन विक्रय से भिन्न है। विपणन की क्रिया विक्रय से भिन्न होती है क्योंकि विपणन का कार्य उत्पाद के निर्माण से लेकर विक्रय के पश्चात या आफ्टर सेल सर्विसेज तक चलता रहता है, जबकि विक्रय का कार्य वस्तु के उत्पादन के पश्चात विक्रय करते ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही हमने अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसी को सेल किया, विक्रय का कार्य खत्म हो जाता है। माल बेचते ही विक्रय खत्म हो जाता है, जबकि विपणन में ऐसा नहीं है। विपणन में हम कोई प्रोडक्ट बनाने के थॉट, आइडिया से लेकर उसको सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज तक उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं।
किसी उत्पाद को हम लोग बेचते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज हमने दी, उसके बाद उपभोक्ता को संतुष्ट करते हुए हम उसे फिर से प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये विपणन एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है और विक्रय विपणन का एक भाग है। विपणन के संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत विक्रय को हम लोग सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है गतिशील प्रक्रिया। विपणन एक गतिशील या डायनामिक प्रोसेस है क्योंकि यह रेगुलर चलती रहती है। विपणन उपभोग वस्तु का निर्माण हो, उसकी विक्रय हो, उसका प्रमोशन हो, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज हो, उसके बाद फिर से नए प्रोडक्ट का निर्माण करना, प्रोडक्ट में इनोवेशन करना, ये सारा प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। क्योंकि अगर हम लोग हमारे प्रोडक्ट को अपडेट नहीं करेंगे, इनोवेट नहीं करेंगे, तो वह मार्केट में नहीं चलेगा, वो मार्केट से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यवसाय की संपूर्ण प्रणाली। विपणन जो है व्यवसाय की संपूर्ण प्रणाली है। व्यवसाय का आधार है विपणन। विपणन के माध्यम से, मार्केटिंग से ही हम लोग बिजनेस करते हैं। किसी भी तरह का व्यवसाय है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह मार्केटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग या विपणन व्यवसाय का आधार है, उसकी संपूर्ण प्रणाली है। नेक्स्ट है विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया। विपणन के अंतर्गत सिर्फ विपणन का कार्य नहीं किया जाता, उसमें उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किन साधनों से किया जाएगा, विक्रय के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाएगा, वस्तुओं के संवर्धन या प्रमोशन के लिए हम कौन से मीडियम का यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर कई कार्य किए जाते हैं। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तब उसकी सेल कहाँ की जाएगी, कौन से एरिया में हमको सेल करनी है, किस प्राइस पे सेल करनी है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। इस तरह से कई प्रकार के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अतः विपणन एक विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे विपणन के कार्य अथवा विपणन के क्षेत्र, या विपणन में हम लोग क्या क्या काम करते हैं और किन क्षेत्र में करते हैं। सबसे पहला है उत्पाद नियोजन एवं विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग मार्केट रिसर्च करते हैं। किस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो हम उस प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। प्रोडक्ट का निर्माण करने से पहले हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे इस मार्केट में। फिर इस सब की स्टडी के बाद उत्पाद नियोजन के पश्चात उत्पाद का विकास किया जाता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट का प्रमोशन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, उत्पाद विविधीकरण। इसके अंतर्गत हम उत्पाद को विभिन्न भागों में बांटते हैं, जैसे उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लाइक जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि उत्पाद हम लोग किसी विशेष वर्ग के लिए या स्पेशल जेंडर के लिए बना रहे हैं। जैसे मेल्स के लिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है या फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बच्चों के लिए बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बुजुर्गों के लिए बन रहा है, कोई प्रोडक्ट सर्दियों के इस मौसम में या विंटर सीज़न के लिए हम लोग बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो हम समर सीज़न के लिए बना रहे हैं। इस तरह से हम प्रोडक्ट का विविधीकरण, उसका डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, बाज़ार विभक्तीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग उत्पाद को विभिन्न बाज़ारों के आधार पर डिवाइड करते हैं, या हमारे जो भावी बाज़ार हैं, फ्यूचर में जो हमारे मार्केट हो सकते हैं, उनको हम विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने किसी शहर के या किसी स्टेट के कुछ पर्टिकुलर एरिया को अपने मार्केट के लिए सेलेक्ट किया, तो वो हमारा बाज़ार विभक्तीकरण हो गया। बाज़ार का विभक्तीकरण हम लोग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर करते हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइन के आधार पर करते हैं। जैसे हमने सिर्फ महिला वर्ग को अपने बाज़ार क्षेत्र में सम्मिलित किया है, या फिर हमने सिर्फ स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स का एक वर्ग बना लिया, उनको अपने बाज़ार क्षेत्र में सम्मिलित किया। इस तरह से हम लोग जब हमारे बाज़ार को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स में
हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया ही हमारा मार्केट होगा। जैसे हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, अपर क्लास के, लोअर क्लास के, स्टूडेंट क्लास के, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये क्या है, ये अलग अलग पार्ट में हमने बाज़ार को डिवाइड कर दिया। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट किसके लिए है, या अपर क्लास के लिए है, मिडिल क्लास के लोगों के लिए है, या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट, विनिमय कार्य। जैसा कि आपने विशेषताओं में समझा था, कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि विपणन जो है एक विनिमय या एक्सचेंज प्रोसेस है। इसमें हम लोग वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के विनिमय का कार्य करते हैं, उनको उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं को पहुंचाकर बदले में उनसे रिटर्न लेते हैं। नेक्स्ट, मूल्य निर्धारण का कार्य। जब प्रोडक्ट का निर्माण होता है तब उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट को इंक्लूड करके तथा निर्माता अपना कुछ लाभ या प्रॉफिट जोड़कर प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है। यह कार्य विपणन का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मूल्य निर्धारण ही उपभोक्ताओं को क्रय के लिए प्रेरित करता है और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्य निर्धारण के समय हम लोग उत्पाद के निर्माण, उसमें लगने वाली मरम्मत, उसकी मशीन की रिपेयरिंग हो गई, मशीन को, इक्विपमेंट को सेटअप करवाना हो गया, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के चार्जेस हो गए, प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, टैक्सेस हो गए, इन सब चीज़ों को, फिक्स कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके हम लोग प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है भौतिक वितरण कार्य। इसके बाद प्रोडक्ट जब बन के रेडी हो जाता है तब उसको फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट एरिया में, या हमने जो मार्केट सेगमेंटेशन किया था, जो मार्केट हमने डिसाइड किया था, उसमें हम लोग हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है प्रोडक्ट को होलसेलर या रिटेलर के पास पहुंचाना, या सीधा ही अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंचाया जाता है।